कभी सोचा है कि हम अपने पेन, दुख और तकलीफ से इतना डरते क्यों हैं? क्या दुख का असल प्रॉब्लम ये है कि वो पेनफुल है, या ये कि हमें उसके बारे में ये नहीं मालूम कि उसका असल पर्पस है क्या? आज हम बात करेंगे कि अपनी सफरिंग से कैसे डील करना है और उससे बचने और भागने की बजाय उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना कैसे सीखना है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंसान का एक बहुत ही कॉमन डर जो मिलता है वो ये है कि हर इंसान अपने दुख से दूर भागना चाहता है। अब वो डर चाहे एक फेल्ड जॉब का हो या किसी फेल्ड रिलेशनशिप का, हर किसी की पहले अटेम्प्ट में ही कोशिश होती है कि किसी तरह अपने दुख को दबा दें, उसे बचने की कोशिश कर लें। लेकिन रियलिटी में उस दुख को इग्नोर करने से ना ही वो ख़त्म होता है, बल्कि कल को किसी और शक्ल में और बड़ा बन के सामने आ जाता है। आदमी खुद को दुनिया के मज़ों में, नशों में डिफरेंट तरीक़ों से मदहोश करके रखता है ताकि उसे तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े, उसे सफरिंग का सामना ना करना पड़े। एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल। अब ये समझना ज़रूरी है कि सफरिंग चाहे इमोशनल हो या फिज़िकल, उसका इनहेरेंट एग्जिस्टेंस में कोई मकसद होता है, उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है जो हमें कुछ सिखाना चाहता है या अपनी ज़ात के बारे में कई गहरे सच बता रहा होता है। और अगर हम उसको इग्नोर करेंगे या बचने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़ोर से आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा, या क्वाइट फेमिलियर टॉक्सिक साइंस। अब सोचने वाली बात ये है कि दुख होता क्यों है। इट विल साउंड क्वाइट फिलोसफिकल, बट हर दुख एक टीचर की तरह होता है। वो हमें अपने बारे में कई कहानियां समझाता है, हमारे अंदर के कई गहरे सच बताता है। जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं वो हमें इवॉल्व करने का एक चांस भी देती हैं। जैसे अगर एक पुराना ज़ख्म हील ना हो तो वो इन्फेक्शन बन जाता है, ऐसा ही कुछ इमोशनल पेन का भी है। इसलिए जब तुम्हें अगली बार कोई दुख आए तो उसे भागने या नम करने का कोई तरीका ढूंढने की बजाय अपने माइंड में उस सफरिंग, उस पेन के साथ बैठो, उससे पूछो कि वो तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने पेन को एक्सेप्ट करना सीखिए। कोई भी तकलीफ आपको तब तक कंट्रोल करती रहेगी जब तक आप उसे भागने की कोशिश करते रहेंगे। अपने पेन के साथ कुछ वक्त गुजारें, एक नोटबुक उठाओ और उस पर लिखना शुरू करो। सोचो कि ये पेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसका रूट कॉज क्या है। स्टार्ट में ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल लगेगा, लेकिन स्लोली तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी और तुम्हें अपने दुख को सज़ा के तौर पे देखना बंद करके उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। और जो लोग अपनी पेन को अच्छे से समझते हैं वो अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा रेडी रहते हैं। सो इमेजिन इट लाइक अ टूल। तो अगली बार जब लाइफ आपको टेस्ट करें तो सोचें कि ये मोमेंट मेरी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहा है। एंड देन पेन को प्रोसेस करने का दूसरा हिस्सा ये है कि इसके बारे में अपने ट्रस्टेड लोगों से बात करना। वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होते हैं और खुशी ज़्यादा। क्वाइट ट्रू इन दिस केस। जब हम अपने दुख को किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं तो हमारा इमोशनल लोड भी कम होने लगता है। ये सिर्फ इमोशन शेयर करने का प्रोसेस नहीं है, ये हीलिंग का प्रोसेस है। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद अपने पेन को अच्छे से समझ गए हों, ताकि आप हेल्दी कन्वर्सेशन कर पाएँ। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि दुख कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये एक सीज़न की तरह है जो आता जाता रहता है। लेकिन अगर आप इसे बचने की कोशिश करते रहेंगे तो ये लंबा भी होता जाएगा और आपके पीछे पीछे भी आता रहेगा। अपने दुख से भागने की बजाय उसका सामना करो, उससे सीखो और उससे ग्रो करो। और एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि उस दुख का डर ख़त्म हो चुका है और आप इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। सेम शिट डिफरेंट डे। हाँ मैं है बोरिंग। क्या बात है।